पिछले कुछ दिनों में देश में बहुत कुछ हुआ है। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट हुए, जिसमें कई शहरों में प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल गए, जिसके बाद पुलिस ने इन पर कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कहीं गोली चलाई तो कहीं पर बुलडोज़र। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नुपुर शर्मा का केस उस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था जब गल्फ कंट्रीज़ ने नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद इसको पार्टी से निकाल दिया गया। जिस वक्त गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से ये सब कुछ हुआ, उसी दौरान देश में जुमा के दिन नुपुर शर्मा के खिलाफ बहुत से स्टेट में जैसे कि बंगाल, रांची, मुरादाबाद, प्रयागराज और भी शहरों में प्रोटेस्ट हुए और मांग की जाने लगी कि इसे अरेस्ट किया जाए। लेकिन कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल गया और मांग तो क्या सुनी जाती, उल्टा उन लोगों पर ही कार्रवाई हो गई और रांची में पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों पर AK-47 से गोली तक चला दी और इसी कार्रवाई में रांची में 2 बच्चे शहीद हो गए। शहीद होने वाले बच्चों के घर वालों ने इस मामले में न्यूज़ चैनल से बात करते हुए अपनी राय रखी, जिससे सारा मामला समझ आ जाएगा। तो पहले एक बार वीडियो देख लेते हैं। कल का घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ? आप लोग थे वहाँ पे? जी मैं तो नहीं था, मैं तो काम में था अपना, लेकिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे भाई को गोली लगी है और उसको तुरंत अस्पताल ले गया। वो कुछ देर तक सही था। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद उसको बहुत 2 घंटा 2.5 घंटा तक इलाज चला उसका ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद ICU ले जाते सीरियस हो गया। उसी दौरान उसका हार्ट फेल हुआ, वो इंतकाल कर गया। अच्छा, उसका क्या बैकग्राउंड क्या था? साहिल क्या पहले? साहिल एक सीधा और साफ सुथरा लड़का था। उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड रिकॉर्ड ख़राब नहीं है और वो बहुत अच्छा लड़का था। काम करता था न्यू मार्केट में। किसी से कोई उसका दुश्मनी या लेन देन कुछ किसी तरह का कुछ नहीं था। कल गया था, कल मतलब आप लोग को पता था कि कल नहीं, मुझे वो काम करता था। दिल्ली मार्केट जिस जगह पे घटना घटी वहाँ पे वो काम करता था। घटना के क्रम में जब दंगा फैली, वो घर वापस आने लगा। उसी बीच में दंगा में उससे किसी ने गोली मार दिया। अब सबसे बड़ी निंदनीय बात तो ये है कि गोली किसने मारा। जैसा कि हमारे पास कुछ फुटेज आए हैं, उसमें प्रशासन डायरेक्टली AK-47 से और पिस्टल से गोली चला रही है। किसी भी दंगा को रोकने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप आंसू गैस छोड़ सकते हैं, वाटर फ्लो कर सकते हैं, हवाई फायरिंग कर सकते हैं, लाठी चार्ज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली एक सिटीजन को, सिविलियन को ऐसा शूट नहीं कर सकते। आप कारगिल के वार नहीं लड़ रहे हैं। एक मुस्लिम आप देख करके टारगेटेड मुस्लिम को आप प्रशासन कर रही है और डायरेक्टली गोली मार रही है। ये क्या हुआ? हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे प्रोटेस्ट मतलब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रही थी। वहाँ पे कोई तरह का दंगा फसाद को मामला नहीं था। प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। प्रशासन भी वहाँ सब एक्टिव थे। अचानक क्या हुआ कि कुछ लोग मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे डेली मार्केट है, वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के पास कुछ लोग वहाँ से पथराव किए तो कुछ बच्चे लोग थे आगे में, वो लोग पथराव हुआ तो फिर थोड़ा सा भीड़ हुआ, तितर बितर हुआ। उसके बाद क्या प्रशासन कोई वार्निंग नहीं दिया, सब लड़के लोग भागने लगे। वार्निंग नहीं दिया। उसके बाद वो डायरेक्ट फायरिंग करने लगे। हम लोग बहुत समझाएं, बहुत रोकने की कोशिश की है। इस तरह ऐसा कोई बात नहीं, किसी के पास कोई मैटर नहीं है, किसी को पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है। रांची में जो मामला हुआ वो सबके सामने है, लेकिन इस मामले में यूपी कहाँ पीछे रह सकता था। यूपी के प्रयागराज में भी प्रोटेस्ट हुआ था। ये कहा जा रहा था कि इस प्रोटेस्ट में भी पत्थरबाजी हुई। प्रयागराज में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको देखते हुए एक जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया पुलिस ने ये कहते हुए गिरफ्तार किया कि प्रयागराज में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका मास्टरमाइंड जावेद है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जावेद का घर भी बुलडोजर से गिरा दिया। इस पर इनकी बेटी ने क्या कहा, देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। अगर कुछ होता तो हमारे कान में कुछ आवाज़ तो जाती, कुछ तो पता चलता, क्योंकि हमारे कान में कुछ भनक तक नहीं लगी। कभी कुछ
ऐसी बात ही नहीं हुई। फ़ोन पे जब बात करते तो सुनाई तो देता ही था ना घर में साथ रहते हुए। कभी उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की। बाकायदा वो लोगों का जब कॉल आ रहा था, जिस दिन पथराव हो रहा था उस दिन जब उनके पास कॉल आ रहा था, लोग बुला रहे थे, कह रहे थे ये से ये हो रहा है, तो कह रहे थे कि उन्होंने बाकायदा लोगों को मना करा कि वहाँ मत जाइए, ऐसी जगहों पर मत जाइए, और सबको बचने के लिए कह रहे थे। और वो उस दिन पूरे दिन घर पे भी थे, तो वो कैसे इन सब चीज़ों के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। और पुलिस कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं उनके मोबाइल से कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, क्या कहना है इस मामले में कि लोगों को साया हो? तो मोबाइल से अगर कोई तत्व मिले हैं तो दिखाएं हम लोग को क्या तत्व मिले हैं। हम ऐसे कैसे कह दें, ऐसे तो कुछ भी कह देंगे मोबाइल में कुछ मिला है। आपको भी और आपकी मां को भी पुलिस ने डिटेन किया था। हाँ, कितने दिन डिटेन किया, क्या कुछ? हम लोग को लगभग 30 घंटे से ज़्यादा डिटेन करा था उन लोग ने, और हम लोग से आके घर की हर एक एक चीज़ के बारे में, कितने परिवार हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सा थाना लगता है वहाँ पे, और घर में किस तरह की बातें होती थी, घर में क्या माहौल है, आप लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा। पुलिस की कार्रवाई हुई, आपको जानकारी है कि आपका घर जो है वो पूरी तरह से बुलडोज कर दिया, क्या कहना है उसको लेकर? एकदम से समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें, क्योंकि अचानक से कल रात में अचानक से वो मैडम आई, क्योंकि कल पूरा दिन तो हम वहीं पे थे। मैडम आई, उन्होंने बोला अपना घर खाली करवाइए। हम लोग जेल में, हम लोग के पास, मतलब जेल में नहीं, थाने में, सॉरी, हम लोग थाने में, हम लोग के पास फ़ोन नहीं है, हम लोग कैसे घर खाली करवा दें। और हम लोग से कह रही घर खाली करवाई, घर टूटेगा, नहीं तो फिर आप सबको पकड़ा जाएगा। और क्यों पकड़ा जाएगा पता नहीं। किसके नाम है मकान ये? जी, ये मकान मेरी अम्मी के नाम है। कहाँ से मिला था ये मकान? ये हमारे नाना ने हमारी अम्मी को तोहफे के तौर पे ज़मीन दी थी। आपके नाम नहीं है मकान? नहीं, पूरा घर आपका जमींदोज कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? अब क्या ही कह सकते हैं, एकदम से हाथ पैर खड़े हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। कहाँ किस तरह से रह रहे हैं आप लोग, कैसे बाहर? हम लोग को तो आज सवेरे ही छोड़ा गया है, और समझ लें बुलडोज़र चलने से 2-3 घंटे पहले ही छोड़ा गया है। रिश्तेदार के घर में छोड़ा गया है, तो वहीं पे हैं। अब यहाँ ये बात अहम है कि मोहम्मद जावेद पर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो अभी तक साबित नहीं हुए, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई करते हुए उनका घर गिरा दी। लेकिन जिस शख्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और तो और यति नरसिंहानंद जो आए दिन जहरीली बातें करता है, जिसको नोटिस तक दिया जा चुका है, पर फिर भी वो इन सब कामों से बाज नहीं आ रहा है, तो एसडीएम खुद जाकर उसे नोटिस देते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चलता। वही पुलिस जो जावेद का घर गिरा सकती है, आखिर उस पुलिस की क्या मजबूरी है कि यति नरसिंहानंद पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सहारनपुर में पुलिस कुछ मुसलमानों को पीट रही है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है, जिसे खुद पुलिस ने पोस्ट किया था। तो क्या इस तरह कानून को हाथ में लेना सही है? अगर सही है तो मोनू मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिसने सरेआम 4 किसानों पर गाड़ी चला दी थी। इसका वीडियो भी है। इसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपने पिछले 3 दिनों में योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे ट्वीट देखे होंगे और न्यूज़ चैनलों पर ये बोलते भी सुना होगा कि जो भी शांति भंग करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिर सिर्फ मोहम्मद जावेद के घर पे ही क्यों बुलडोजर चल रहा है? यति नरसिंहानंद जो आए दिन शांति भंग करता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।